नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। चांदनी में बियर शॉप लाइसेंस के लिए 35,000 की रिश्वत लेते हुए पुलिस अधिकारी हिरासत में। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई से जिले में फिर बदनाम हुई खाकी। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक। एक 2 वर्षीय बालिका आवारा कुत्तों के हमले से बुरी तरह घायल। अवैध शराब बिक्री बंद करने की मांग को लेकर 11 गांव के नागरिक आक्रामक। अवैध शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर निकाला मोर्चा। रिसोड शहर के बस स्टैंड परिसर में खड़ी पिकअप गाड़ी में मिली अनजान आदमी की लाश। घटना से इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू। अकोट तहसील के शिवपुरी में चैनूजी महाराज की शोभा यात्रा संपन्न। यात्रा में आने वाले हजारों भक्तों के लिए महाप्रसाद का वितरण। अब समाचार विस्तार से। चांदनी में एक बियर शॉप के लाइसेंस के लिए 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। उसमें से एंटी करप्शन ब्यूरो ने गुप्त वार्ता विभाग के एक कर्मचारी को 35,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इस मामले में थानेदार का नाम शिकायत करने वाले ने बताया है, लेकिन वाशिम के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। 35,000 रुपए की रिश्वत लेने वालों में तथा इस कार्रवाई में पकड़े गए पुलिस अफसर का नाम महादेव देशमुख है। इस कार्रवाई से अकोला पुलिस बल में काफी हलचल मच गई है और खाकी वर्दी एक बार फिर बदनाम हुई है। जब हमने वाशिम के एसीबी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं दिया। गुप्त वार्ता विभाग में काम करने वाले कर्मचारी महादेव देशमुख ने एक बियर शॉप की लीगल मंजूरी के लिए 60,000 रुपए मांगे थे। इस मामले में समझौता हो गया और 35,000 रुपए की रिश्वत पर सहमति बनी थी, लेकिन शिकायतकर्ता को रिश्वत देना मंजूर नहीं था। शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर एसीबी ने जाल बिछाया और कार्रवाई की। इस मामले में शिकायतकर्ता ने दावा किया कि थानेदार ने 30,000 रुपए मांगे थे और महादेव देशमुख ने 5,000 रुपए लिए थे। इस मामले पर वाशिम के एंटी करप्शन ब्यूरो अधिकारियों की चुप्पी सब कुछ बता रही है और उन्होंने किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया है। पोलीस स्टेशन इथे एसीबीची कारवाई करण्यात आली। त्यामध्ये महादेव देशमुख व दराडे ठाणेदार यांचा सहभाग आहे। गेल्या 8 दिवसापासून मला वाईन बारच्या एनओसीसाठी 65,000ची मागणी केली। काल त्यांनी 35,000 डन केलं। त्यानंतर मी आज पैसे दिले आणि एसीबीचा सापळा रचून दोघांना पण कारवाईची मागणी केली। पैसे कोणी मागितले? देशमुख साहेबांनी 30,000 रुपये दराडे साहेबाचे, 5,000 रुपये महादेव देशमुखचे। शहर में इन दिनों आवारा कुत्तों के आतंक से नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया है। सड़कों और गलियों में घूमते आवारा कुत्तों के झुंड से नागरिक परेशान हो गए हैं। आवारा कुत्तों के हमले में एक 2 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। महापालिका प्रशासन द्वारा आवारा कुत्तों पर जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा महापालिका के सामने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी घायल बालिका के पिता। अकोला शहर के खदान परिसर स्थित हैदरपुरा क्षेत्र निवासी एक 2 वर्षीय बालिका पर परिसर के आवारा कुत्तों ने हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। आवारा कुत्तों के हमले में बच्ची का हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गया है और उस पर प्लास्टर लगाने की नौबत आ गई है। घायल बालिका के पिता ने महापालिका पदाधिकारी और आयुक्त के प्रति भारी रोष व्यक्त करते हुए चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन आवारा कुत्तों पर नियंत्रण नहीं लगा सकता है तो जिम्मेदार अधिकारियों ने तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने महापालिका आयुक्त कार्यालय के सामने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। उल्लेखनीय है कि 6 अगस्त को आयोजित महापालिका की आम सभा में शहर के हर परिसर में आवारा कुत्तों के आतंक और ठेकेदार की लापरवाही का मुद्दा जोर जोर से उठा। हालांकि इस बैठक में संबंधित ठेकेदार अनुपस्थित रहा था। लोगों के तीव्र रोष को देखते हुए महापालिका प्रशासन खुद संज्ञान लेकर नागरिकों को इस खौफ से निजात दिलाते हैं या फिर पीड़ित नागरिकों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, यह देखना उचित होगा।
क्या अकोला जीएमसी के अंदर हूँ मैं। खदान हैदरपुरा अलीम चौक के अंदर रहने वाला एक व्यक्ति, ये मेरी 22 महीने की बेटी है। ये कुत्तों के वजह से यहाँ पे सीन इशू क्रिएट हुआ और मेरी बेटी यहाँ पे इंजर्ड हुई। तो जैसा अकोला प्रशासन के पास में इतना भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, तो ये अकोला प्रशासन को ये नहीं दिख रहा क्या कि यहाँ पे अपने पास में अकोला में लोगों की सेफ्टी के लिए कुछ वैन के लिए इंतजाम किए जाए। ये ऐसे मासूम बच्चे हमारे ऑलमोस्ट पब्लिक भी है यहाँ पे जो इंजर्ड हो रही कुत्तों के रिलेटेड, यहाँ पे डॉगीज़ के रिलेटेड। तो जैसा ये बच्चों से ज़्यादा कुत्तों की वैल्यू है क्या प्रशासन की नज़र में? एमएनसी वालों को रिज़ाइन देने लगाओ, नहीं तो मैं कल धरना करने लगाऊंगा, वहाँ पे स्ट्राइक करवाऊंगा मैं एमएनसी और आयुक्त के ऑफिस पे, लाने सर के ऑफिस पे धरना प्रदर्शन करने लगाऊंगा। अभी मेरी 22 मंथ की बेटी है, ये बच्ची को पलस्तर लग गया कुत्तों की वजह से। तो ये चीज़ का ध्यान रखो अकोला प्रशासन से। अगर इतनी भी ये चीज़ें हैंडल नहीं हो रही है तो सब मिलकर रिजाइन कर दो। अकोला जिले के ग्रामीण परिसरों में अवैध शराब बिक्री काफी बढ़ गई है। शराब की लत लगने से कई लोगों के संसार ध्वस्त हो गए हैं, जबकि युवा पीढ़ी भी नशे के अधीन होकर बिगड़ रही है। ग्रामीण परिसर का वातावरण खराब हो रहा है। अवैध शराब बिक्री बंद की जाए, इस मांग को लेकर जिले के 11 गांव के नागरिकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकालकर अवैध शराब बिक्री बंद करने की मांग की। इस मोर्चे में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। दारूबंदी, 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 लाडक्या बहिणींना मानधन, लाडक्या बहिणींना मानधन, दारू अकोला जिले के सावरगांव, जरंडी, नवेगांव, पहाड़सिंगे, पिंपलडोली, अंधार सावंगी, पांडुर्णा, गोरेगांव, आलेगांव, जाम्ब, उंबरबाड़ी आदि गांव में अवैध शराब की जमकर बिक्री हो रही है। शराबियों के कारण ग्रामीण परिसर के नागरिक परेशान हो गए हैं। शराब के कारण आए दिन गांव में झगड़े व फसाद हो रहे हैं। शराब पीने से कई लोगों के परिवार बर्बाद हो गए हैं, जबकि युवा पीढ़ी भी शराब की आदी होकर बिगड़ रही है। अवैध शराब बिक्री बंद की जाए तथा विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए, इस मांग को लेकर इन 11 गांव के नागरिकों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला था। मोर्चा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। प्रदर्शन के दौरान मोर्चा में शामिल कुछ लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय में घुसने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा गार्ड और पुलिस ने मुख्य प्रवेश द्वार बंद करके उन्हें बाहर ही रोकने की कोशिश की, जिसके चलते जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी। इसके बाद आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मोर्चा में शामिल लोगों से बातचीत करते हुए गैर कानूनी शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई का लिखित आश्वासन दिया। हालांकि आश्वासन मिलने के बाद भी लोगों का गुस्सा बना रहा। मोर्चा में शामिल लोगों ने गंभीर आरोप लगाया कि संबंधित पुलिस कर्मचारियों का इन अवैध शराब विक्रेताओं को अभय होने के कारण गांव में यह व्यवसाय धड़ल्ले से चल रहा है। इन शराब विक्रेताओं पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो और अधिक उग्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी इस अवसर पर मोर्चा में शामिल लोगों ने दी। आज आपण इथे कशासाठी आलात आणि आपली प्रमुख मागणी काय आहे? मुख्यतः दारूबंदी ग्रामीण भागामध्ये झालीच पाहिजे। दारूमुळे अनेक संसार उद्ध्वस्त होत आहेत, अनेक महिलांचा आज छळ होत आहे। त्यामुळे प्रमुख आमची मागणी दारूबंदीची आहे। या परिसरामध्ये आम्ही अनेक वेळा निवेदनं देऊन सुद्धा स्थानिक पोलीस स्टेशन हप्ते वसुलीचं केंद्र झालेलं आहे, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग सुद्धा हप्ते वसुलीचं केंद्र झालेलं आहे। त्यामुळे दारूबंदी ग्रामीण भागामध्ये होत नाही आहे। अनेक दारूवाले म्हणतात आम्ही हप्ते देतो, आमच्यावर कुठली कारवाई होऊ शकत नाही। आणि हातभट्टीवरची विषारी दारू जी शरीरासाठी हानिकारक आहे, ती दारू ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात सर्रासपणे सुरू आहे। नदी नाल्याच्या काठावर काढली जाते, त्यामुळे अनेक परिवार उद्ध्वस्त होत आहेत, अनेक मुलं फाशी घेतात, अनेक ग्रामीण भागात अपघात होत आहेत। त्यानंतर लाडक्या बहिणींचा जो मानधन आहे, शासनानं 2024च्या निवडणुकीपूर्वी जे सुरू केलं होतं, तो मानधन अनेक महिलांचा 1 वर्षापासून बंद आहे। ते लाडक्या बहिणींना मानधन पुन्हा पूर्ववत सुरू करण्यात यावं। रिसोड शहर के बस स्टैंड परिसर स्थित वानी शमशान घाट के प्रवेश द्वार के सामने खड़ी पिकअप गाड़ी में एक अनजान आदमी की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना आज सुबह सामने आई। वाशिम जिले के रिसोड शहर स्थित वानी शमशान घाट के प्रवेश द्वार के सामने पिछले कुछ दिनों से एक पिकअप गाड़ी खड़ी थी। जब लोगों ने देखा कि इस गाड़ी से बदबू आ रही है तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद रिसोड पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी की जांच की तो उसमें एक आदमी की लाश मिली। जैसे ही घटना की जानकारी इलाके में हवा की तरफ फैली, बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। मरने वाले की पहचान अभी तक कंफर्म नहीं हुई है।
पुलिस ने पंचनामा कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मौत के सही कारण पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं। अकोट तहसील के शिवपुर में ग्राम देवता श्री चैनूजी महाराज यात्रा की 67 साल पुरानी परंपरा आज भी कायम है। उत्सव के दौरान हजारों भक्त महाप्रसाद और दर्शन के लिए पहुंचे। नाग पंचमी के दिन एक बड़ा दिव्य समारोह आयोजित किया जाता है। शिवपुर में श्री चैनूजी महाराज मंदिर में हर वर्ष नाग पंचमी शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है तथा महाप्रसाद का भी आयोजन किया जाता है, जिसका लाभ लेने के लिए पंचक्रोशी के हजारों नागरिक भीड़ करते हैं। यात्रा के दौरान वकाजी महाराज सांस्कृतिक भजनी मंडल के नेतृत्व में उमरा में श्री वकाजी महाराज देवस्थान से सुबह मंदिर में प्रवेश करने वाली 2 पालकियां पिछले 67 वर्षों की परंपरा के अनुसार सेवा करती है। दोनों ही पालकियों में चैनूजी महाराज अर्थात नाग देवता की मूर्ति स्थापित होती है। दोनों पालकियां पूरे गांव में परिक्रमण करती हैं। पूरे शोभा यात्रा मार्ग पर जगह जगह रंगोलियां निकालकर श्रद्धालु पालकी का दर्शन लेते हैं। पालकी के आगे ढोल ताशे तथा दिंडी पथक के सदस्य सुंदर तरीके से वादन करते चलते हैं। इस यात्रा में एक बड़ा आकर्षण देखा जाता है। जिनके शरीर में सवारियां आती हैं, वह भक्त पूरे शोभा यात्रा मार्ग पर रेंगते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। नाग पंचमी के दिन चैनूजी महाराज को बिल्वपत्र, धान की लाहियां, चने व नारियल अर्पण करने की परंपरा यहाँ देखने मिलती है। मंदिर परिसर में एक कुआं है। इस कुएं के पानी से स्नान करने पर विष बाधा दूर होती है, ऐसी मान्यता है। इस यात्रा में हजारों लोग दर्शन लेने पहुंचते हैं। इन सभी भक्तों के लिए संस्थान की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 8 क्विंटल हरी मिर्च की सब्जी व 35 क्विंटल गेहूं की रोटियों से बना महाप्रसाद का वितरण किया जाता है। गांव की सभी महिलाएं यह महाप्रसाद करने में जुट जाती हैं। इस यात्रा में सभी समाज बंधु एकजुट होकर सहभाग लेते हैं, ऐसी जानकारी मंदिर व्यवस्थापन द्वारा दी गई। शिवपूर गावामध्ये एक प्राचीन काळापासून एक मंदिर आहे। तर चैनू महाराजाचे मंदिर ते शिवपूरचे ग्रामदैवत आहे। कासोद शिवपूरचे ते एक चांगले ग्रामदैवत आहे। आणि आमचे जे आधी जे पूर्वज जे काही होते आमचे आधीचे, तर की त्यांचं म्हणणं असं आहे की या गावामध्ये जे चैनू महाराजाचे मंदिर आहे तिथे ते साप चावल्यानंतर त्याचा जो अंगारा आणि तीर्थ असते त्यांनी तो साप चावलेला व्यक्ती बरा होतो। आणि नागपंचमीच्या निमित्त आमच्या गावामध्ये एक भंडारा असतो। तो अख्ख्या अकोला जिल्ह्यात अकोट तालुक्यात प्रसिद्ध भंडारा म्हणून आहे। तिथली एक म्हणजे हे मिरचीची भाजी खूप प्रसिद्ध आहे। बरेच अकोटमधले जेवढे काही आसपासचे गावे आहे, आसपासचे जे गाव आहेत ते सगळे या मिरचीच्या भाजीसाठी येतात। आणि काही लोकांचं असं म्हणणं आहे की ही जी मिरचीची भाजी जे खातात ती भाजी खाल्ल्यानंतर त्यांना ज्या आजार होतात ते आजार होत नाही, असं त्या लोकांची श्रद्धा आहे। आणि आमच्या इथे या चैनूजी महाराजाच्या भंडाऱ्यात 72 सताले मिरचीची भाजी आणि 35 किलो पस्तीस क्विंटल गव्हाची पोळी। आमच्याकडे लहानापासून तर मोठ्यापर्यंत तर 60 वर्षाच्या म्हातारापर्यंत तुम्ही या आमच्या या कार्यक्रमात सगळेच जण सहभागी होते आणि सगळ्या गावा मिळून हा कार्यक्रम आम्ही खूप चांगल्या प्रकारे हे करते। आणि सर्वात म्हणजे शेती म्हणजे आमची गावकरी मंडळी वर्गणी आम्ही बाहेर कुठेही मागत नाही। 125 रुपये एकराप्रमाणे आमच्या गावकरीच मंडळी वर्गणी करते आणि कोणालाही गावात वर्गणी जायचं काम नाही। सर्व मंडळी विठ्ठल मंदिरात पंचमंडळीजवळ माझ्याजवळ पैसे आणून देतात। सर्व गावाचं सहकार्य खूप व्यवस्थित आहे। आणि तरुण मंडळी आहे आमच्या गावातली 20 ते 25 वर्षाचे मुलं हे एवढे झटून राहिले, एक आठवडा झाले की आम्हाला काहीच माहीत नाही आहे, संस्थांनाही माहीत नाही, काही नाही। याच्यात ग्रामपंचायतचंही सहकार्य भरपूर आहे, सर्वांचं सहकार्य आहे। आणि ग्रामीण पोलीस स्टेशन ठाणेदार साहेब 3 दिवस झाले रोज इथं बंदोबस्त लावलेला आहे। आणि आमचं एक देवाचं असं म्हणजे श्रद्धा आहे सर्व लोकांवर। आजूबाजूचे खेडे सर्पदंश जर झाला तर आमच्या इथं येतात, दवाखान्यात जात नाहीत।
पाणी अंगा तालुक्यातील शिवपूर येथे नागदेवताची मोठी जत्रा भरते. या जत्रेमध्ये हजारोच्या संख्येने लोक उपस्थित होतात. परंपरेनुसार दरवर्षीप्रमाणे इथं मोठी यात्रा भरते. या यात्रेमध्ये हजारोच्या संख्येने लोक येतात आणि इथं महाप्रसादाचं एक आयोजन केले जाते. खूप मोठ्या प्रमाणात महाप्रसाद दिला जातो आणि इथं विशेष म्हणजे इथं मिरचीची भाजी हे प्रसिद्ध भाजी म्हणून ओळखल्या जाते आणि हा प्रसाद घेण्यासाठी हजारोच्या संख्येने तालुक्यातूनच नव्हे तर महाराष्ट्रातून जनता इथं दर्शनासाठी येतात आणि प्रसादासाठी पण येतात. यात्रा के दौरान किसी तरह की अनुचित घटना ना हो, इस उद्देश्य को लेकर अकुट ग्रामीण पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक श्रीधर गुट्टे के मार्गदर्शन में गांव में तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात था। पातुर नगर पालिका चुनाव में हाल ही में चुनकर आए मोहम्मद शाकिर मोहम्मद साबिर को 3 संतान होने के कारण जिलाधिकारी ने अयोग्य घोषित कर दिया है। इस निर्णय से पातुर शहर में एक ही खलबली मच गई है। पातुर के मुजावरपुरा निवासी शेख खैराती शेख रफीक ने हाल ही में पातुर नगर पालिका चुनाव में चुनकर आए मोहम्मद शाकिर मोहम्मद साबिर के खिलाफ चुनाव विभाग के पास शिकायत दर्ज की थी, जिसमें अपील की गई थी कि मोहम्मद शाकिर मोहम्मद साबिर 12 सितंबर 2001 की तय तारीख के बाद 3 बच्चों के पिता हैं। मोहम्मद शाकिर मोहम्मद साबिर ने जानबूझकर नॉमिनेशन फॉर्म में बच्चों की संख्या 2 दिखाई है। असल में वह 3 बच्चों के पिता है। जांच के बाद और आरोप साबित होने पर महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत औद्योगिक नगर अधिनियम 1965 की धारा 44 व धारा 16(1) के तहत जिलाधिकारी द्वारा उन्हें अयोग्य करार घोषित किया गया। इस घटना से पातुर शहर में खलबली मच गई है। धार्मिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक कार्य में सदैव अग्रणी रहने वाले श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति और जानकी वल्लभ मातृशक्ति सत्संग मंडल के संयुक्त तत्वावधान में पिछले 6 सालों से श्रावण मास के अवसर पर भव्य 1008 शिवलिंग पूजन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी श्रावण मास के पहले सोमवार और नागपंचमी के पावन पर्व के अवसर पर सैकड़ों मातृशक्तियों ने 1008 शिवलिंग पूजन किया। अत्यंत श्रद्धा व भक्ति के वातावरण में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित थी। यह धार्मिक समारोह गीतानगर इलाके में राहत नगर पुलिस कॉलोनी स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण सोमवार के प्रदोष मुहूर्त पर शाम 4 बजे भक्तिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। श्रावण मास में भगवान महादेव की पूजा का खास महत्व है, इसलिए इलाके की महिलाओं बहनों समेत बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने इस सामूहिक पूजन समारोह में हिस्सा लिया और धार्मिक लाभ उठाया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए समिति के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, महिला बहनों और सभी शिव भक्तों का कीमती सहयोग मिला। इस मौके पर अर्चना शर्मा, आरती शर्मा, रिया शर्मा, चंदा ठाकुर, पुष्पा वानखेड़े, मनीषा भूसारी, अलका देशमुख, संगीता मांगटे, पूरी काकू, सारिका देशमुख, संगीता जानोरकर, प्रिया बासोड़े, मुक्ता ढोले, मनीषा भागवतकर, रानी मावतवाल, रीता यादव, सुरभि इनामदार, अलका लोहकपुरे, पूजा लोहकपुरे, मीरा भवानी, रेखा भवानी, विद्या थोरात, नलिनी साबले, विमल लोहकपुरे, मंगला सिद्ध मुखिया, प्रेमा मिश्रा, प्रियंका ठाकुर, पूजा ठाकुर, मीना मिश्रा और अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। नारी वंदना पुरस्कार प्राप्त काजल राजवैद्य को इस अवसर मातृशक्ति ने सम्मानित किया। नीति आयोग की तरफ से 12 से 15 अगस्त तक भारत व्यापार महोत्सव के मौके पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने नारी वंदना अवार्ड सेरेमनी रखी थी। यह अवार्ड पाने वाली अकोला की काजल राजवैद्य को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों पुरस्कार दिया गया। इस सम्मान के लिए काजल राजवैद्य को श्री रामनवमी शोभा यात्रा कमेटी और जानकी वल्लभ मातृशक्ति सत्संग मंडल ने 1008 पार्थिव शिवलिंग पूजन समारोह के दौरान सम्मानित किया। श्रीमती अर्चना कृष्णा शर्मा ने उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर काजल राजवैद्य की मां श्रीमती अरुणा राजवैद्य, KITS के उपाध्यक्ष विजय भट्टड़, प्रकल्प समन्वयक प्रतीक झाड़े, अंजनेया सोनी और अन्य मान्यवर लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम में दिल्ली से प्रवीण खंडेलवाल, BC भारतीय, संगीता पाटिल और अकोला CAIT महिला समिति के अध्यक्ष श्रीमती दीपाली देशपांडे भी मौजूद थी। कुल मिलाकर यह समारोह अत्यंत उत्साह से संपन्न हुआ।
हमारे अकोला के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि जो कैट के द्वारा व्यापार मेला लगा था नीति आयोग की तरफ से और कैट की संस्था की तरफ से, हमारी जो काजल राज्यवैद्य है जो रोबोटिक क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य करती हैं, इन्हें टेक्नोलॉजी के फील्ड में चुना गया है। और स्मृति ईरानी जी के द्वारा जो हमारी औद्योगिक मंत्री हैं उनके द्वारा इन्हें दिल्ली में सम्मानित किया गया है। तो हम सबके लिए, हमारे पूरे अकोला के लिए यह गौरव का विषय है। इसलिए आज रामनवमी शोभा यात्रा और गीता मंडल, गीता नगर सखी मंडल और सभी जो गीता नगर का माउली परिवार है उनकी तरफ से यहाँ पर हमारे काजल राज्यवैद्य का हम स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अमरावती शहर के नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के तहत मौलाना आजाद कॉलोनी में रहने वाले एक व्यवसायी के घर का ताला तोड़कर चोरों ने 498 ग्राम सोना व 2 लाख रुपए की रकम पर हाथ साफ किया था। इस मामले में क्राइम ब्रांच के अकोला निवासी एक नाबालिग को हिरासत में लेते हुए उसके पास से 72,27,800 रुपए का माल जब्त किया है। जानकारी के अनुसार मौलाना आजाद कॉलोनी निवासी मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सैयद मुर्तजा यह MIDC क्षेत्र की एक कंपनी में बतौर प्रबंधक पद पर कार्यरत है। 9 अगस्त को वे परिवार के साथ अचलपुर में एक रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने गए थे। ताला बंद घर पर नजर रखते हुए अज्ञात चोरों ने दरवाजे का ताला तोड़कर बेडरूम में रखी अलमारी से 2 लाख रुपए नगद और विशेष रूप से दुबई से खरीदे गए 498 ग्राम सोने के कीमती आभूषणों पर हाथ साफ किया। मामले की जांच के दौरान क्राइम ब्रांच पुलिस ने अमरावती शहर के लगभग 200 CCTV फुटेज की जांच कर यवतमाल, नांदेड़, चंद्रपुर, अकोला, बुल्ढाना, हैदराबाद में जाकर लगातार 3 दिन जांच की थी। इसी जांच के दौरान उन्हें पता चला कि अकोला का यह नाबालिग कुछ दिन पहले अपनी मौसी के घर महेंद्र कॉलोनी में आया था और यह भी पता चला कि वह वेलकम पॉइंट पर चोरी का माल बेचने आ रहा है। पुलिस ने उस पर नजर रखकर उसे गिरफ्तार किया और उसके पास से चोरी गए नगद 1,70,000 रुपए व 470 ग्राम सोने के आभूषण, इस तरह कुल 72,27,800 रुपए का माल जब्त किया। बडनेरा शहर की जूनी बस्ती परिसर में एक मिनी ट्रक को अचानक आग लगने की घटना सामने आने के कारण परिसर में एक ही अफरा तफरी मच गई। घटना के कारण रास्ते का यातायात बाधित होने से ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्माण हुई थी। बडनेरा शहर के जूनी बस्ती इलाके में आग के चलते मिनी ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में एक ही अफरा तफरी मच गई। आग लगने से इस मेन रोड का यातायात बाधित होने से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन मिनी ट्रक का बड़ा नुकसान हो गया। मौके पर बचाव का काम चल रहा था। बाद में पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्रक को रास्ते किनारे कर रास्ते का यातायात सुचारू किया। 64 ग्रामीण योजना की पाइपलाइन लीकेज होने से अकोला तहसील के दहीगांव गावंडे गांव के कई लोगों के घरों में 2 फीट तक पानी घुस गया, जिससे नागरिकों के घरों में रखी गई संसारोपयोगी सामग्री पानी में डूबने से नुकसान हो गया। वहीं कुछ खेतों में भी जल जमाव होने से फसलों का भी नुकसान होने की खबर है। अकोला तहसील के दहीगांव गावंडे परिसर में 84 ग्राम जलापूर्ति योजना का पानी लोगों के लिए पीने के लिए मिलता है। यह पाइपलाइन अचानक गांव के पास ही लीकेज हुई। पाइपलाइन लीकेज होने से पानी लोगों के घरों में घुस गया। लगभग 1.5 से 2 फीट तक पानी लोगों के घरों में जमा होने से घर में रखे कपड़े, अनाज, खाने पीने की चीजें, फर्नीचर, बर्तन समेत संसारोपयोगी सामग्री पानी में भीगने से खराब हो गई। लोगों को घर से पानी निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। घर में कृषि कार्य के लिए लाकर रखा हुआ खाद भी भीग गया। वहीं खेतों में भी पानी जमा होने से फसलों का भी नुकसान हो गया है, ऐसा यहाँ के नागरिकों का कहना है। इस नुकसान का पंचनामा कर मुआवजा देने की मांग यहाँ के नागरिकों ने की है। माझ्या घरात पाणी रात्री 11 वाजतापासून घुसलं।
सबन माझ्या घरात धिंगाणा झाला. अनाज धान्य अनाज सगळं पाणी माझ्या घरात माड्या पाणी आहे. दिवाण कूलर फ्रीज 2-2.5 लाखाचं कुटार सबन धिंगाणा झालं. पण ठेकेदाराला फोन लावले ते फोन उचलूनच राहिले रात्रीपासून. हो रात्रीपासून आम्ही जागीच आहो. आमच्या घरात सगळं सामान गाद्या फाद्या सर्व ओलं झालं. पुरं एरियात पाणी आहे. सगळे लेकरं बायको आम्ही सगळे 12 वाजतापासून जागी आहो. ठेकेदारावर कडक कारवाई होईल. कारवाई करा आणि सगळी नुकसान भरपाई भरून द्यावी. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता RRC ब्रॉडबँड महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हायस्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन. अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य. चांदनी में बियर शॉप लाइसेंस के लिए 35,000 की रिश्वत लेते हुए पुलिस अधिकारी हिरासत में. एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई से जिले में फिर बदनाम हुई खाकी. शहर में आवारा कुत्तों का आतंक. एक 2 वर्षीय बालिका आवारा कुत्तों के हमले से बुरी तरह घायल. अवैध शराब बिक्री बंद करने की मांग को लेकर 11 गांव के नागरिक आक्रामक. अवैध शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर निकाला मोर्चा. रिसोड शहर के बस स्टैंड परिसर में खड़ी पिकअप गाड़ी में मिली अनजान आदमी की लाश. घटना से इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू. अकोट तहसील के शिवपुरी में चैनूजी महाराज की शोभा यात्रा संपन्न. यात्रा में आने वाले हजारों भक्तों के लिए महाप्रसाद का वितरण. समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज. जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए. फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.